हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आप सब लोग बहुत टाइम से मुझसे जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आज ये मैंने पूरा लेक्चर लिया है आपके लिए। इसमें मैं एक एक डाउट आपके क्लियर कर दूंगी, जितने भी डाउट्स आपने मुझसे पूछे हैं। और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको मेरे वीडियोस कैसे देखने हैं कि आप इस सेक्शन में 40+ स्कोर कर सकें। आपको पता है कि IAPS क्लर्क मेंस में जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो 50 मार्क्स का आता है। तो अगर आपको 40+ स्कोर करना है तो मेरी वीडियोस को आपको कैसे देखना है ये मैं आज आपको बताऊंगी, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपके डाउट्स को लेती हूँ। सबसे पहला डाउट जो आप मुझसे पूछते हैं वो ये है कि आर माई वीडियो सफिशिएंट टू स्कोर वेल इन GA सेक्शन। तो इसका आंसर मैं अभी आपको बोलूँगी येस। देखो, ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जितने भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, चाहे वो करंट हो, बैंकिंग हो या स्टैटिक हो या कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक पर हो, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के साथ बनाती हूँ। कोई भी एक साइड से लेकर मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रही, मल्टीपल साइड से मैं सारे के सारे करंट अफेयर्स जितने भी हैं और बैंकिंग अवेयरनेस है, उन सभी का डेटा मैं वहाँ से कलेक्ट करती हूँ और आपके लिए पूरे वीडियोस लेकर आती हूँ ताकि बेस्ट मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है। और आपको पता है कि बहुत ही इंटीग्रेटेड वीडियोस हैं ये। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। 20 या 22 मिनट के ये पूरे वीडियोस होते हैं जिनमें मैं 50 क्वेश्चंस कवर करती हूँ करंट अफेयर्स के। और बैंकिंग के इससे भी कम टाइम के होते हैं जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस आपके साथ कवर करती हूँ और साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताती हूँ। तो अगर आप इन वीडियोस को देख लोगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है GA सेक्शन के लिए। लेकिन एग्ज़ाम का हम कुछ भी नहीं बोल सकते। GA सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसकी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है। तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। अगर बाई चांस कोई और चीज़ भी आ गई इसमें तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप एक और सोर्स रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं तो आप एक और सोर्स रेफ़र कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको मना नहीं करूँगी। क्योंकि कोई भी चीज़ देखो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके GA सेक्शन में। और अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी थी GA सेक्शन की और आप 15 डेज़ में आप तैयारी करना चाहते हो, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मल्टीपल सोर्स में जाने से अच्छा आप मेरे वीडियोस देख लो। ये सफिशिएंट रहेंगे आपके अच्छा स्कोर करने के लिए। उसके बाद आप सब बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे वीडियोस की PDF आपको दी जाए। तो देखो, PDF मैं आपको दे दूंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं PDF आपको हर एक वीडियो की दे पाऊँ। लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं पक्का सारे वीडियोस के आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से रिवीजन भी कर लेना। उसके बाद सेकंड डाउट है जो आप मुझसे पूछते हैं वो ये है कि हाउ टू कवर फुल GA इन 15 डेज़। अब देखो, 15 डेज़ में GA कवर करना एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बोलूँगी इम्पॉसिबल है ये। ठीक है। 15 डेज़ में GA कवर नहीं हो सकती क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी होती है। अगर आपने GA थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 15 डेज़ में अगर आप चाहेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप GA को कवर करो तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि प्री के रिजल्ट का वेट मत करो, GS पढ़नी स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा मेंस के लिए। तो अब जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक GA बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है उनको मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे मेरे वीडियोज़ को देखना है। उन सारे प्लेलिस्ट को आप देख लो 1 बार 2 बार 3 बार, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। उन प्लेलिस्ट को देख लो। अगर आप 1 2 या 3 4 सोर्स रेफ़र करने लग गए या फिर आप जो ये टॉर्नेडो और ये सब आते हैं ये रेफ़र करने लग गए तो आपकी GA कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको 15 दिन में बहुत अच्छी GK कवर करनी है तो आप यही कीजिए कि मैं आपको जैसे बताऊंगी GA पढ़नी है वैसे ही पढ़ना। और जो लोग रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि उनकी कितनी अच्छी तैयारी हो रखी है। आप सिर्फ और सिर्फ जितने क्विजेस दे सकते हैं उतने दो, जितने आप टेस्ट दे सकते हैं उतने दो, ताकि आपकी GA की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। और प्लीज़ रिवाइज करते रहो। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है आपका वो ये है कि एग्ज़ाम में जो वेटेज है स्टैटिक का, करंट का और बैंकिंग का, ये कितना होता है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आजकल जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है वो इतना चेंज हो गया है कि आप नहीं बता सकते कि इनका कितना वेटेज रहेगा, या कोई भी फिक्स्ड पैटर्न है ही नहीं इस चीज़ का। ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले भी बोल चुकी हूँ, इस चीज़ के बारे में मत सोचो, क्योंकि आजकल कुछ भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। अगर एग्जामिनर का मन करेगा तो वो करंट ही देगा पूरे पेपर में, अगर उसका मन करेगा तो वो स्टैटिक ज़्यादा दे देगा, अगर उसका मन करेगा तो वो बैंकिंग ज़्यादा दे देगा। ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, आपको इन तीनों को ही कवर करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं तो यही बोलूँगी कि करंट अफेयर्स को ही कवर करो। ठीक है। उसके बाद आप बैंकिंग कवर करो और उसके बाद स्टैटिक कवर करो। देखो, स्टैटिक आप लोग बोलते हो कि स्टैटिक के वीडियोज़ बनाओ, स्टैटिक के वीडियोज़ बनाओ। मैं वीडियोज़ आपके लिए बना दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, लेकिन स्टैटिक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आएगी।
स्टैटिक वही है जो करंट में जितनी भी अभी न्यूज़ चल रही है उनमें जितना भी स्टैटिक पार्ट है वो ही आपसे पूछते हैं बैंक में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स में जो भी स्टैटिक पार्ट होता है वो मैं आपको साथ साथ बताती ही रहती हूँ, तो करंट और स्टैटिक मैं आपको साथ में करवा रही हूँ। और अगर आपको फिर भी स्टैटिक के कुछ वीडियोस चाहिए तो वो मैं आपके लिए बना दूंगी, जैसे फेस्टिवल्स है, और ये सारे मैं आपको करंट में कवर करवाती हूँ। सारे फेस्टिवल जितने भी इंपॉर्टेंट अभी चल रहे हैं जो भी है वो सब मैं आपको करंट में बताती हूँ। तो आप साथ साथ इनको करते रहिए। स्टैटिक को ना एक बोझ मत बनाओ अपने लिए, ठीक है। और स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आएंगे भी तो 4-5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए मेन फोकस अपना करंट अफेयर्स पे और बैंकिंग अवेयरनेस पर रखो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस को कैसे देखना है ताकि आपकी फुल ऑन तैयारी हो जाए एग्जाम तक। देखो, मैंने हर एक की एक प्लेलिस्ट बना दी है। आपको कुछ नहीं करना, आप जाओगे मेरे चैनल पे जिसका नाम है एसएस एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर जाते ही आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियोस। यहाँ पर मैंने जितने भी इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस अलग से बनाए हैं, और इनमें मैं और भी सारे वीडियोस डालूंगी, जैसे इंडिया की रैंकिंग पे वीडियो डालूंगी, और भी जो इंपॉर्टेंट है उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी तक मैंने ये 4 वीडियोस बनाए हैं। बुक्स एंड ऑथर्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ 2 वीडियोज़ में। तो जुलाई से दिसंबर तक के बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, इनको ज़रूर देख कर जाना। उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया को लोन दिए हैं उस पर मैं वीडियो पूरा बना चुकी हूँ, और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, तो इसको भी देख के जाना। और इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया है उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर जनवरी 2019 तक जो भी लेटेस्ट अपडेटेड जीडीपी फोरकास्ट है वो मैंने बताया है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये बिल्कुल अपडेटेड है और बहुत देख कर मैंने बनाया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट को ख़त्म करना है। उसके बाद आप आओगे करंट अफेयर्स की वीडियोस पर। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है जून से नवंबर तक की। देखो यहाँ पर जून से एक्चुअली दिसंबर तक मैंने ये पूरा कंप्लीट करा दिया है, यहाँ पर मैं ये चेंज कर दूंगी। जून से दिसंबर तक ये पूरी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स की वीक वाइज वीडियोज़ डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखो जून पूरा है 4 वीक्स का, उसके बाद जुलाई, उसके बाद नवंबर, और उसके बाद दिसंबर, और अगस्त मैंने चालू कर दिया है। अगस्त का 1st और 2nd वीक मैं करवा चुकी हूँ, और 3rd और 4th वीक कल आ जाएगा आपके लिए। उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ सितंबर और अक्टूबर बचेगा। तो जुलाई से दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे। सितंबर और अक्टूबर मैं आपको करवा दूंगी। तो यहाँ से इस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। ज़्यादा नहीं है वीडियोस, देखो 15 वीडियोस हैं अभी तक। उसके बाद मैं कंप्लीट करा दूंगी तो 20 वीडियोस में आपका सारा काम हो जाएगा। और 20 वीडियोस अगर 20-20 मिनट के हैं, अगर आप इनको देख लोगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। तो जब आप वो दोनों प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद है एक प्लेलिस्ट बैंकिंग अवेयरनेस की। यहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो जून से लेकर दिसंबर तक मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो करंट और बैंकिंग दोनों जून से दिसंबर तक कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डाउट होता है कि इसको कैसे करना है बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट को। देखो यहाँ पर मैंने पीओ मेंस के लिए बनाए थे क्विजेस, जो मैंने 7 क्विजेस बनाए थे, ठीक है। ये जो है क्विज 1 से 7, ये एक्चुअली अगस्त से लेके अक्टूबर तक के क्विजेस हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 मंथ जो हैं वो इन 7 क्विजेस में कंप्लीट है। तो इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ आप देखना, क्योंकि ये जो 7 क्विजेस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको प्लीज़ मिस मत करना। उसके बाद यहाँ पर मैंने मंथ वाइज भी बैंकिंग अवेयरनेस आपके लिए बनाई है। तो जून के 2 पार्ट में बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट है, जुलाई और नवंबर। इसके बाद अब आपके दिसंबर की बैंकिंग अवेयरनेस बचेगी। तो जून से लेकर दिसंबर तक के बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लोगे तो पूरी बैंकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रिसेंट चल रहे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो ये 3 प्लेलिस्ट है जो आपको देखनी है, इसके अलावा आप कुछ मत देखना भले। और इन 3 प्लेलिस्ट से आपकी पूरी 6 मंथ्स की जो भी जीए है वो कवर हो जाएगी। तो ऐसे आपको इन सारे वीडियोस को देखना है। उसके बाद अगर आप लोगों ने ये स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो यहाँ पर मैंने नेशनल पार्क कवर करे हैं 3 पार्ट्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप इनको भी देख सकते हैं स्टैटिक पोर्शन के लिए। और ये पूरी ट्रिक्स के साथ नेशनल पार्क कवर है, इमेजेस के साथ, तो बहुत ईजिली आपको एक बार देखने में ही सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है, और आपके डाउट्स भी मैंने यहाँ पर सारे क्लियर कर दिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन को लेकर। अब अगर आप दूसरे सेक्शंस के लिए भी चाहते हैं कि मैं स्ट्रेटेजी बताऊँ तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे आपको IBPS क्लर्क मेंस का पेपर अटैम्प्ट करना है ताकि आपके मैक्सिमम अटैम्प्ट हो सके। वहाँ पर मैंने क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन चारों सेक्शन को डील करने के लिए सारी चीज़ें आपको बताई है। तो अगर आप चाहो तो ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।